तो हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं द 12 डिग्रीज ऑफ प्राइड। हाँ, तो प्राइड हम सबके अंदर है, पर हम लोग उसको मानते नहीं हैं। ये भी एक प्रकार का प्राइड है। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि है नहीं मेरे पास। जैसे कोई ये बोलता है कि मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, ये अपने आप में एक सिम्टम है अहंकार का कि मेरे के अंदर कोई अहंकार नहीं। जो विनम्र है वो कभी नहीं बोलता है कि मैं विनम्र हूँ। राइट, मैं पहले समझाता हूँ विनम्रता क्या होती है, तब आप प्राइड समझ पाएंगे। विनम्रता का मतलब अपने आप को नीच फील करना, मानना नहीं, अपने आप को नीच फील करना। एक होता है मैं हम्बल हूँ, मानता हूँ। मानने का मतलब क्या है? ह्यूमिलिटी रिकॉग्नाइज दूसरा व्यक्ति करता है, आप फील नहीं करते हो मैं हम्बल हूँ। राइट, अगर मैं फील कर रहा हूँ कि मैं हम्बल हूँ तो ये अहंकार हो गया। कोई दूसरा फील करता है वो कितना हम्बल है, और उसको क्या लगता रहता है कि मैं हम्बल क्यों नहीं हूँ। उसको हमेशा लगता है कि मैं विनम्र क्यों नहीं हूँ, मेरे अंदर कब ये अहंकार जाएगा, ये सोचता रहता है। तो उसके अंदर नीचता की भावना आती है कि मैं नीच हूँ, मैं अयोग्य हूँ, फिर भी मेरे को गुरु ने, भक्तों ने अपने साथ रखा है। ये उसकी भावना उसके अंदर जब जागृत होती है तो उसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी। राइट, तो दूसरा व्यक्ति रिकग्नाइज करता है कि ये हैज़ सो मच क्वालिफिकेशन, बहुत ज़्यादा गुणवान व्यक्ति है, फिर भी अपने आप को गुणवान नहीं मानता है। दूसरा व्यक्ति के रिकग्नाइज करता है, तो दूसरे के दृष्टि से वो ह्यूमिलिटी है। हमारी दृष्टि में कभी ह्यूमिलिटी नहीं हो सकता। राइट, वह सेम जितनी भी डिवाइन क्वालिटीज़ हैं, 26 क्वालिटीज़ ऑफ वैष्णव हैं, वो दूसरा व्यक्ति रिकग्नाइज करता है, हम नहीं। जैसे दक्षता उसमें है, कोई व्यक्ति दक्ष है, जैसे दक्ष होगा तो उसके अंदर वो सोचता है मैं दक्ष हूँ, तो क्या आ जाएगा? प्राइड। अरे मैं दक्ष हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं गाने में एक्सपर्ट हूँ, मैं बजाने में एक्सपर्ट हूँ, मैं डीटी वर्षे में एक्सपर्ट हूँ, मैं डांस में एक्सपर्ट हूँ। नहीं, वो सोचता मैं कब भगवान की सेवा अच्छे से कर पाऊँगा, मैं जो कर रहा हूँ इनसफिशिएंट है। राइट, तो दूसरा व्यक्ति देखता है कि प्रभु जी आप कितने अच्छा डांस करते हो, कितना अच्छा कीर्तन करते हो, मैं कब आपके समान कीर्तन करूँगा। तो बोलते हैं नहीं नहीं, मेरे को लगता है मैं कीर्तन नहीं कर। उसको लगता है, जैसे श्री कृष्णदास के विराज गोस्वामी जो बोल रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, तो वो ऐसा नहीं बोल रहे कि मैं मानता हूँ, वो बोल रहे मेरा नाम जो लेगा उसका पाप नष्ट हो जाएगा। सोचिए, जो मेरा नाम लेगा उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा। राइट, ऐसा वो फील करते हैं, मतलब ऐसे दिखाते नहीं हैं, फील करते हैं। उनको लगता है सही में, मतलब मैं कितना बेकार व्यक्ति हूँ। हमें लगता है हमारा नाम कोई लेता है क्यों नहीं है, हमारे अंदर भावना है, हमारा नाम पुकारन जाता है, अनाउंसमेंट नहीं होता है, हमें वैल्यू नहीं कर रहे हैं। हमारे आप बाहर से बहुत सारे लिख ले तो नीचे में यू आर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट, अनवर्थी सर्वेंट, एस्पायरिंग सर्वेंट। जैसे मान लें किसी ने बोला, सपोज कोई एक डिवोटी, जैसे आपका नाम क्या है प्रभु जी? अक्षय प्रभु, अगर ये बोलते हैं कि मैं प्रभु जी आपका अयोग्य शिष्य हूँ, ठीक, और मैं कल से बुलाने लगूँ अयोग्य इधर आओ, अयोग्य शिष्य इधर आइए, आप फील कर पाओगे उसको? नहीं। मैं आपका अधम सेवक, इधर आओ अधम, उसको लगेगा अधम हो, फील होगा? नहीं। जैसे आपने अनुभव किया होगा, क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो बता देगा मैं कितना अधम हूँ। जैसे भिखारी को जब आप चल भिखारी कहेंगे ऐसा बोलते हो तो बुरा मानता है? नहीं मानता है, क्योंकि उसको पता है मैं भिखारी हूँ, उसको फील है कि मैं भिखारी हूँ। हमको बुरा क्यों लगता है? हम अधम अपने आप को मानते नहीं, सिर्फ बोलते हैं मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ। और कोई आपको पापी अधम अपने मुंह से बोल दे तो उसकी जान लेने पर आ जाओगे। राइट, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ डिग्रीज की प्राइड हमारे अंदर है। हम बाहर से हाथ जोड़कर ऐसे पोस्चर कहीं से सीख लिया हमने, सब देख के, है ना, किसी डिवोटी को, या इससे बड़े खुश होते हैं ऐसे करने से। हरे कृष्ण प्रभु जी, यस प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, यस प्रभु जी,
एक सेवा है प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी नहीं कर पाऊँगा प्रभु जी, तो आपको लगता है कि मैं हम्बल हूँ, या आपको ये लगता है कि मैं दूसरों को बता चुका हूँ कि मैं हम्बल हूँ, पर नहीं, डिफरेंट डिग्रीज के अभी भी हमारे पास प्राइड है। और वो प्राइड का रूप जब देखोगे तब पता चलेगा एक्चुअली ओह इसको प्राइड बोलते हैं, मुझे पता नहीं था। ठीक है, तो हम पढ़ने जाएंगे। क्या लिखा है? डिज़ायर टू बी रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, इसको बोलते हैं प्राइड। व्हाट इज प्राइड? एवरीथिंग इज प्राइड इफ इट्स नॉट फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड टेकन डाउनवर्ड्स। कुछ भी चीज़ जो कि भगवान की सेवा में नहीं लग पा रहा है वो सब क्या है? प्राइड है। प्राइड ही बढ़ाएगा और नीचे की ओर ले जाएगा, राइट? ये हमेशा याद रखो ये लाइन। तो 12 डिग्रीज में से मुझे नहीं लग रहा आज एक ही हो पाएगा, सब नहीं हो पाएगा। हम क्या करेंगे, अब वो एक डिग्री क्या है उसको पढ़ेंगे, फिर उसके एंटीडोट्स लेंगे, मतलब उसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, बीमारी है ये, बीमारी के लिए एंटीडोट चाहिए होता है, एंटीडोट के लिए बात ही करेंगे। ओके, फर्स्ट है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या है? व्हेन अ मैन अलाउज टू स्ट्रीम ऑफ हिज कॉन्शियसनेस टू गो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल चीज़ों के लिए क्यूरियोसिटी होती है हमारे अंदर में, यानी जिज्ञासा, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए, किस चीज़ को, बाहर चीज़ों को, बहिर्मुख हो जाता है ना व्यक्ति। जैसे आजकल ट्रेंड है मोबाइल रखना और मोबाइल में चीज़ें देखना, शॉर्ट्स, यूट्यूब, रील, इंस्टाग्राम। एक अंदर में एक जिज्ञासा है, क्या हो रहा है संसार में। आपको एक वर्ड कहीं से सुनने मिल गया, तुरंत मोबाइल में टाइप कर दो उसको, टक 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 टक, ये क्या है, देखने के लिए, है ना। मैं एक डिवोटी से पूछा ये क्या चल रहा है, झगड़ा वगड़ा क्या चल रहा है, यूक्रेन का क्या है, वो पूरा बता रहा है। प्रभु जी ये से हुआ, उसने डाला बम, वहाँ पकड़ लिया, उसको गोली मारने वाले हैं, ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है। मतलब कब पढ़ते भाई तुम? अरे प्रभु जी आपने तो पकड़ लिया। ऐसा भी होता है लोगों के साथ, बुरा से छुपा कर रखते हैं। एक डिवोटी बोलता है कि प्रभु जी, मैं बोला कितने बजे सोते हो? बोलते हैं प्रभु जी 9:30। तो 10 बजे मैंने एक व्हाट्सअप किया उसको मैसेज। व्हाट्सएप ना बड़ी जल्दी पकड़ाता है, ब्लू हो जाता है ना। हो सकता पता नहीं क्या प्रभु जी के मैसेज आए, देते देखता ब्लू, फिर लिखता ओह प्रभु जी आपने तो पकड़ लिया। मतलब एक ज़रूरी बात पूछनी थी, आप सो तो नहीं रहे? नहीं प्रभु जी बताइए ना। मतलब आपको आधा घंटा वेट कर सकते हो? यस प्रभु जी 11 बजे तक जगता हूँ, चिंता नहीं है। मतलब आपने तो कल कहा था 9:30 बजे। तो हम कहीं ना कहीं बाहर चीज़ें खोज रहे हैं सुख के लिए। ठीक, ये जिज्ञासा जो है ठीक उल्टा है ब्रह्म जिज्ञासा, था तो ब्रह्म जिज्ञासा के उल्टा है। तत्व जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं, क्या जिज्ञासा कर रहे हैं? खाना कहाँ है, सोना कहाँ है, नहाना कहाँ, ये सब चीज़, आहार निद्रा भय मित्रों को खोज में लगे हुए। आपने महसूस किया होगा फीस्ट वाले दिन में प्रसादम हॉल में कितना हलचल रहा था। मैं बता रहा हूँ, मैं आपने शायद अनुभव नहीं किया होगा। आपने एक चीज़ देखना, उस दिन ना प्रसाद आप भगवान पर छोड़ देना, ठीक है, और प्रसादम हॉल के कोने में खड़ा होकर देखना, हर व्यक्ति को देखना। मैंने अनुभव किया इसको। लोग हड़बड़ाते रहते हैं, अरे कोफ्ता डाल भैया। उस दिन अगर मान लीजिए कद्दू बन गया, लौकी बन गई, करेला बन गया, ऐसा कुछ चीज़ जो खाते नहीं, उस दिन एकदम चुपचाप सब शांति से खा रहे हैं। लेकिन पनीर बन गया, गुलाब जामुन है, जलेबी है, रबड़ी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अफरा तफरी मच रहती एकदम। पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, ऐसा लगता है नरक का दरवाज़ा खुला ही रह गया, सब आ गए वहाँ पर। ये महसूस किया आप लोगों ने? हम खुद बेचैन हो जाते हैं, इतने विनम्र होकर झुक के देखते रहते हैं कौन सी बाल्टी आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है। मायापुर में जब जाते हैं लोग ना, तो थक हार कैसे से बड़े मुश्किल से प्रसादम जहाँ बट रहा वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ जाकर सबकी थाली देखते हैं क्या क्या आइटम है। फिर जब वो बैठेंगे तो सब आना चाहिए ना। तो जब बैठते हैं उनको कोई एक आइटम कम मिला तो बुला के बोलते मिष्टी दही नहीं है क्या? बोले मिष्टी दही ख़त्म हो गया।
फिर बगल लगे मारते, चल पहले आना चाहिए था तुम्हारे चक्कर में आज मिष्टी दही छूट गया। राइट। तो हमारा जिज्ञासा किधर है? आहार निद्रा भय मैथुनश्च। राइट। मंदिर में कोई व्यक्ति आया, बूढ़ा व्यक्ति आया, उसको बैठने का जगह नहीं है, किसी को नहीं दिखता है। एक सुंदर सी माता जी घुस जाएगी, सब उसको देखते हैं। क्यों? अपोजिट सेक्स अट्रैक्टिव होता है, बूढ़े व्यक्ति में कोई अट्रैक्शन नहीं है। राइट। प्रसाद फीस्ट कहाँ है? आज कहाँ मंदिर बन रहा है? एक बार एक वृंदावन में ब्रह्मचारी से मिला मैंने बोला, प्रभु जी मुझे हम लोग 3 वक्त प्रसाद नहीं पाए, हम लोग गलती से परिक्रमा में लेट हो गए। तो बोलते, प्रभु जी प्रसाद तो मिल जाएगा, हमारे मंदिर में लेना चाहेंगे, कहीं लेना चाहेंगे? बोला नहीं, हमारे मंदिर के बाहर कहाँ मिल रहा है फीस्ट? बोले प्रभु जी 11 जगह मिल रहा है, हमने पता कर रखा है। वो 11 जगह उसको पता है कहाँ का प्रसाद मिल रहा है पूरे वृंदावन में। तब उसने बोला था, एक कहावत बताया था, मूड मुड़ाए 3 गुण, इसकी कहावत है, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर के मीठे खाज, खाने को खूब मिले लोग कहे महाराज। सिर मुड़वाने से क्या होता है? खाज खुजली नहीं होती, किसी को भी डैंड्रफ नहीं होगा आप लोगों को। सिर मुड़वा दिया, पानी डालते सर से गिर जाता है, तेल लगाओ फटाफट, और खाने को खूब मिले। जो भी देखता है गंजा आदमी है, तेल अलग लाया, चलो भैया प्रसाद के लिए हमारे यहाँ, और लोग महाराज महाराज करके बुलाते। तो ये पर्पस नहीं है सिर मुड़वाने का, ये पर्पस नहीं है मंदिर में आने का। तो वो पर्पस की जगह कहाँ आपकी जिज्ञासा है? बाहर जिज्ञासा है तो ये भी एक प्राइड है, क्योंकि आप अपने सेंसेस को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, कृष्ण को सेटिस्फाई नहीं करना चाहते। तो इस पर हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स हैं। तो पहला है कॉन्शियसनेस इज गोइंग आउट थ्रू सेंसेस। हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है सेंसेस से। राइट। जैसे आपकी नज़र कहाँ है, उससे पता चलता है आपका चेतना कहाँ है। राइट। आपका टेस्ट भोजन में है, प्रसाद में है, या स्वादिष्ट व्यंजनों में है, उससे पता चलता है कि आपकी चेतना क्या है। राइट। आप डांस करते समय भगवान की तरफ डांस देख के कर रहे हो, कि आप पीछे बुढ़ बुढ़ कर माताओं की तरफ देख के डांस कर रहे हो, कि वहाँ कौन नाच रहा है, वहाँ सब ठीक से नाच रहे हैं कि नहीं नाच रहे हैं। एक महाराज ने कहा कि एक लड़का, कई लड़के आते हैं, कई लड़कियाँ आती हैं, माताएं आती हैं, और वो उधर खूब डांस करता, हरे कृष्णा खूब करते डांस, वो उधर भी करती डांस, पर दोनों का ध्यान एक दूसरे की तरफ रहता है। फिर शादी हो जाती है, फिर कभी मंदिर नहीं आते हैं, अपने घर में डांस करते रहते हैं, वो उसको नचाती है, वो उसको नचाता है, ऐसे जीवन चल जाता है। तो आप डांस करते समय ध्यान किधर है? किसको दिखा रहे डांस, किसके लिए डांस कर रहे हैं? दर्शन करते समय किस लिए दर्शन कर रहे हैं? इसलिए तो नहीं कि लोग मुझे देख रहे हैं। आप भगवान को देख रहे हो और सोच रहे हो कि भगवान मैं कितना पापी व्यक्ति हूँ, फिर भी आपका दर्शन मिल रहा है। ये फीलिंग है कि मैं दर्शन कर रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं कितना अच्छा दर्शन कर रहा हूँ, आई एम सो सिंसियर। जप करते समय आप जप कर रहे हैं, पर आप ये सोच रहे हैं कि लोग मुझे देख रहे हैं कितने ध्यान से जप करता है, तो एक्चुअली आप जप नहीं कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। राइट। तो ऐसे ही आपके सेंसेस से पता चल जाता है कि आपका कॉन्शियसनेस कैसा है, आपके सेंसेस का अट्रैक्शन क्या है, किधर है। और लॉस्ट इंट्रोस्पेक्शन, वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता है। भगवान जो सेंटर्ड है, सेंटर्ड पॉइंट भगवान है, वो उस पर ध्यान नहीं है, उसका सेल्फ सेंटर्ड पर ध्यान उसका है। राइट। तो बहिर्मुख हो जाता है। ये मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, भौतिक संसारवादियों की, ये हमारी बात है। हम लोग लक्ष्य निर्धारण करके आते हैं इस्कॉन में एज ए ब्रह्मचारी, और हम लोग कहाँ फंस जाते हैं? बहिर्मुख यहाँ भी हो जाते हैं। मैं सेंटर बन जाता हूँ, मैं बन जाता हूँ, मैं, मेरी आंखों में क्या रहता है? मी एंड मी। मेरे साथ कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इस्कॉन के साथ गड़बड़ हो, जीवी के साथ गड़बड़ हो, कोई मतलब नहीं है, मेरे साथ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। समझ लिए, एक कल्पना कीजिए, प्रसादम हॉल में प्रसादम वितरण हो रहा है 1000 लोग का, 1200 लोग आए हैं प्रसाद पाने के लिए। ठीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रसाद रखा हुआ है 100 लोग का,
तो कौन सा प्रसाद हम पहले स्टार्ट करोगे? सच बोलना। ब्रह्मचारी को कोई मतलब ही नहीं है प्रसाद हॉल में क्या हो रहा है। हमारा प्रसाद प्रसादम हॉल में आ गया है, हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में, और यहाँ पर चंडीकाली की नृत्य हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब है हमारे आश्रम में प्रसाद आ गया कि नहीं आ गया, राइट। वहाँ पर 1000 लोग हैं, 1000 लोग का प्रसाद है, 1200 आ गए, खिलाना कठिन है। बीइंग ए होस्ट, हम लोग होस्ट है मंदिर का, राइट। हमारा काम वहाँ प्रसाद सबको खिलाना है। ईच एंड एवरी ड्यूटी का काम रोल है। आपको पता है बीच में एक फ़ोटो रिलीज़ हुआ था हमारे यहाँ का, जब 25वीं वर्षगांठ पर एक फ़ोटो खींचा गया था और मैगज़ीन में छपा था, याद है आपको? बीच में छपा था, पीबीटीज भी थे और सीनियर डिवोटी सब चेयर लगा के बैठे थे, है ना। वो फ़ोटो मैंने अपने जितने भी नॉन ग्रुप्स हैं 3000-4000 लोगों को भेजा। उसमें पता है एक व्यक्ति ने क्या लगा, ये हमारे प्रेरणा के स्रोत लोग हैं। ध्यान से देखिए, पूरे हमारे मंदिर से जुड़े कम से कम 1 लाख लोग होंगे कनेक्टेड। वो सबके प्रेरणा से होती है लाल हरे नीले पीले लोग हैं, सोच के देखिए। और वो सब बिल्कुल नहीं होता जब प्रसाद वितरण होता है तो कांग्रेगेशन का, वो वहाँ पर खाते रहते हैं, जल्दी इधर उधर करते रहते हैं। तो क्या है, मी फर्स्ट, मेरे को मिला कि नहीं मिला, मेरे को मिला। अच्छा, कई बार चलो आप भूख लगी है, बीमार हो जाते हैं, आपने खा लिए, सर्विस करने तब भी जा सकते हो, तब भी नहीं जाते हैं। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, कल आप पीपीटी से पास होकर ब्रह्मचारी बनोगे तब ऐसा करने लगोगे। सावधान सावधान साधु सावधान, राइट। इसका मतलब क्या है कि मन के रथ में बैठकर दौड़ रहे हैं, है ना। मनोरथेन धावती बही, हम क्या कर रहे हैं, मन के रथ में बैठकर दौड़ रहे हैं। कैसे हम इस शरीर को कैसे चलाते हैं, अपने सेंसर्स को कैसे चलाते हैं, मन के माध्यम से, राइट। और मन जिसका बाहर की चीज़ों में ज़्यादा मन लग रहा है, अंदर मतलब समझ रहे, अंदर मतलब खुद के अंदर की बात हो रही है, अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इस पर ना काम कर कर हम लोग बाहर की चीज़ों में काम कर रहे हैं। अच्छा कपड़ा कैसे हो, अच्छा बिस्तर कैसे हो, मैं रूम में सेट हो गया, अलमारी अच्छी मिल गई, है ना, मेरे को अच्छा मोबाइल मिल गया, अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, मुझे गाने मिल रहा है। एक भक्त मुझसे झगड़ा कर रहा है, पूछी मैं 6 महीने से मुझे गाने नहीं मिला है। मतलब क्या बात करते हो, डेली गाते हैं आप, साइड पे खड़े होकर नहीं गाते डेली? बोलते हाँ प्रभु जी, मतलब माइक में नहीं मिला, ऐसे बोल रहे हो। माइक में नहीं मिला अगर उसको दुख है, दैट इज एक्सटर्नल डिजायर। अब भगवान के लिए कहीं भी खड़े होकर गा सकते हैं, लेकिन माइक में नहीं, माइक पे गाने की जो इच्छा है उस वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा लाइफ में। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड राइट। हु इज द बेस्ट? बेस्ट कौन है संसार में? कृष्ण नहीं है, कौन है? हम, आई एम द बेस्ट। ये भी एक भावना होती है, हमेशा ये फील करते रहना कि मैं बेस्ट हूँ, ये प्राइड है, ये होता है हम सबके अंदर भरा हुआ है। जब भी कोई फिलॉसफी की बात आती है, जब भी कोई काम की बात आती है, तो कितने सारे सजेशन देते हैं। आपको पता है संसार में 99.99% आईने में देख के क्या सोचता है पता है? मैं बहुत सुंदर हूँ। हाँ, गुरु महाराज एक बार लेक्चर बता भी रहे थे। इसलिए एक लिफ्ट में एक बार जब लिफ्ट बहुत धीरे चलता था 21वीं-25वीं मंजिल पर, लोग बोर हो जाते थे, तो मालिक ने क्या किया, उसमें चारों तरफ ग्लास लगा लिया। लोग बढ़िया टाइम कटता था, अपने आप को देखते रहते थे, राइट। एक व्यक्ति ने कहा कि आज मैं देखा एक लड़की को लकवा मार गया, ऐसे मुँह करी हुई थी। बोले नहीं, वो सेल्फी ले रही थी, मुँह टेढ़ा नहीं होता उसका। ये सेल्फ सेंटर रहने का प्रॉब्लम क्या है कि हम हमेशा ये देखते हैं इन सब के बीच आई एम द बेस्ट। और ह्यूमिलिटी क्या होता है? ये सब भक्त लोग कितने अच्छे से मंगल आरती कर रहे हैं, माला करते हैं, इतना उछल कूद के डांस करते हैं, इतना आनंद में रहते हैं, मैं कब ऐसा हो पाऊंगा? दैट इज ह्यूमिलिटी। और अहंकार क्या है?
कि मैं सबसे अच्छा हूँ। ये लोग उछल कूद क्यों नहीं रहे? एक बार मैं परिक्रमा कर रहा था, नवदीप मंडल परिक्रमा, तो उस समय मैंने पूछा महाराज से कि महाराज पैदल चल के करना चाहिए परिक्रमा या जूते चप्पल पहन के? महाराज बोलते इंपॉर्टेंट ये है कि परिक्रमा करते समय सोच क्या रहे हो। जब बता महाराज बता रहे मुझे, बोले एक चप्पल पहनने वाला ही सोच रहा होगा कि कितने महान लोग हैं, कितना तपस्या कर रहे हैं, लोग पैदल चल रहे हैं, मैं कब ऐसा बनूंगा, मैं कितना ज़्यादा कंफर्ट में रहने वाला व्यक्ति हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ। और पैदल चलने वाला सोच रहा है चप्पल जूते में चल रहा है, कुछ नहीं मिलेगा इन लोगों को। हम देखो हम जैसा तपस्या करना चाहिए। जब ऐसा सोच रहा होगा तो कुछ नहीं मिलने वाला। महाराज बोलो कॉन्शियसनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है, आप सोचते क्या हो। प्रॉब्लम, अच्छा संसार में जो हो रहा अच्छा हो रहा है या जो हो रहा बुरा हो रहा है, बताइए। कितने लोग सोचते हैं बुरा हो रहा है जो संसार में जो भी हो रहा है? कितने लोग सोचते हैं अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है? अरे किसी में तो खड़ा कर दो भाई। अच्छा एक व्यक्ति मुझे घूर रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछ दिया इसने? जो हो रहा अच्छा हो रहा है, कितने लोगों को लगता है? जैसा लग रहा है कि मैं से कुछ मारने वाला हूँ खड़ा है। ओके, कितने लोगों को लगा बुरा हो रहा है? कुछ अच्छा और बुरा नहीं हो रहा है, हमारी सोच है। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में स्वयं भगवान बता रहे हैं, उद्धव को बताते हैं, उद्धव जी को ये बोलते हैं कि जब एडवांस हो जाता कोई डिवोटी, इवन मटेरियल वर्ल्ड का भी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि भगवान की परछाई मानी जाती है ब्रह्मांड को, ये भौतिक संसार को भगवान की परछाई मानता है, तो घृणा नहीं करता है। पर परछाई से प्रेम क्यों करेगा जब भगवान है तो? राइट। एडवांस स्टेज में क्या सोचता है, इस संसार में जो भी हो रहा है मेरे कर्मों का फल है, मैंने गलत किया था। जैसे एक इलेक्ट्रिक वायर में हाथ डाल लो तो इलेक्ट्रिसिटी की गलती है। इलेक्ट्रिसिटी पहले से पता ख़राब है, पता कि नहीं पता? 440 वोल्ट 220 वोल्ट लिखा रहता है, वहाँ पर खतरा है लिखा रहता है ना, फिर भी उंगली डालने से शौक आपको लगता है। लेकिन आपको क्या समझ में आता है, गलती मेरी थी, मैंने डाला है। ऐसी संसार दुखालय है, ज़बरदस्ती सुखालय बनाना चाहते हो, इसलिए तो दुख है। तो संसार में सब कुछ अच्छा हो रहा है, कब पता चलता है? जब एडवांस हो जाते हो। आपको लगता है सब कुछ क्या हो रहा है, हमको धक्का देकर माया कहाँ भेज रही, गोलोक धाम जाओ। और राधा रानी क्या बोल रही है, गोलोक धाम आओ, तो अच्छा ही हो रहा है। लेकिन जब थोड़ा नीचे स्टेज में रहते हैं तो क्या सोचना पड़ता है, इस संसार में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, निकलो यहाँ से। ये भी ठीक है। और मटेरियलिस्टिक व्यक्ति क्या सोचता है, इतना भी बुरा नहीं संसार जितना लोग बोलते हैं। जस्ट एंजॉय, जस्ट फील इट, वाई वरी, वन लाइफ वाई वरी। बेटा यमराज सुन लेते हैं। जैज गाड़ी देखा, होंडा जैज, उसके नीचे लिखा रहता स्लोगन, होंडा जैज, वन लाइफ वाई वरी। एक जीवन है, क्यों चिंता करते हो? जैसे ये बोल के खुश होता है ना, यमराज यमदूत को बुरा लग जाता है। बेटा तू ऊपर आप तक बजाते हैं। जो ऊपर जाता है ना, तो क्या बोल रहा था तू, एक जीवन एंजॉय करो, वन लाइफ वाई वरी। मारो उसको, एक्स्ट्रा मारो उसको, मार तो मार के खाल उड़ा देते। फिर वो दूसरे यमदूत को बताता है ये ऐसे बोल रहा था हम लोग के बारे में, हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते बोल रहा था, यमराज नाम की कोई चीज़ नहीं बोल रहा था। अच्छा, अरे भैया ये बोल रहा था कि यमदूत नहीं होते, कुछ यमदूत नहीं होते उसने बोला है, मारो इसको, और मारते हैं फिर उसको। ये सच की बात है, जाकर देख लेना वहाँ पर, सच की बात है। राइट। तो बाहर की दुनिया में तो लोग एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को। प्रारंभिक अवस्था में लोग बोलते हैं ये संसार जो है दुखालय, निकलो ऐसे। एडवांस स्टेज में क्या बोलते हैं, मारी वो राखी बो जो इच्छा तुम्हार। मुझे क्या आती है, जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो ही। जन्म जन्मांतर होता है, मुक्ति नहीं चाहिए, क्या चाहिए, अहेतु की भक्ति त्वयि। राइट। तो ये आई एम द बेस्ट बोलने वाला व्यक्ति इस स्टेज पर कभी नहीं आ सकता, नेवर। ओके, ये फेसेस क्या बता रहे हैं, चेहरे। फर्स्ट फेस क्या है, हाँ, डिप्रेशन, ये वाला। सेकंड वाला सैड, थर्ड एंग्जाइटी, वो लोग तो वैसे ही होते ही हैं। लास्ट वाला
रो रहा, क्राइंग, ठीक है। जो भी सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं, यू विल नेवर फाइंड ए ट्रूली हैप्पी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, दे सिंपली डोंट एग्जिस्ट। सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति कभी खुश नहीं हो सकता। आपको पता है जो दूसरों के लिए जीता है वो ज़्यादा सुखी रहता है, स्पेशली डिवोटी। जो पर दुखी रहते हैं ना, वो ज़्यादा खुश रहते हैं, वो दुखी नहीं रहते हैं, वो ज़्यादा सुखी रहते हैं। क्यों? उन पर भगवान की कृपा रहती है। जो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना, वो ज़्यादा दुखी रहते हैं कि मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, मेरे को क्यों नहीं दिया। वो माता जी कर रही है, मेरे को ये नहीं मिला, रो रहा है। वो एंग्जाइटी में रहता है कि कल क्या होगा, 9:30 हो गया, प्रसादम का समय हो गया है, अब तो प्रसादम ख़त्म भी हो गया होगा। एंग्जाइटी, टेंशन। सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। सुखी होने का क्या तरीका है? दूसरे के लिए जिए। ओके, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, सुखी रह। इफ माइंड इज द सब्जेक्ट, देन सेल्फ इज द ऑब्जेक्ट। माइंड शुड टेक केयर ऑफ सोल एंड नॉट लिव आउटसाइड। माइंड का काम क्या है? उसको हमेशा कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, राइट? हमेशा चाहिए होता है। जैसे अष्टांग योग, किसको पता है अष्टांग योग में 8 अंग कौन कौन से होते हैं? हाथ खड़ा करो। 8 अंग अष्टांग में नहीं पता? वही 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन बताएगा? 1 2 लोग का पता है, बताइए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें 2 स्टेज होता है। एक बोलते हैं पहले जो स्टेजेस होते हैं, मैं नहीं बताऊँ कितने, आप बताओगे। और बाद का पहला स्टेज क्या होता है? योग रुरुक्ष। और दूसरा क्या है? योगारूढ़। योग रुरुक्ष में कितने स्टेज आते हैं? शुरू के 5, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार के स्टेज पर माइंड कंट्रोल हो जाता है उसका। अब वो प्लान करता है कि माइंड को लगाऊंगा कहाँ। दैट इज़ कॉल्ड धारणा, प्लानिंग। कहाँ लगाऊंगा सोचता है। तो जहाँ लगा, किसी भी मान लीजिए शेर को बहुत मेहनत करके पकड़ लिया। अब कोई व्यक्ति पूछा भाई शेर का क्या काम है? शेर का ऐसे बस पकड़ा है हमने जी। पकड़ने का पर्पस क्या है? कहीं तो यूज़ करोगे। तो उसको एंगेज करने के लिए जो प्लानिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड धारणा। और जो एंगेज करते हो उसको बोलते हैं ध्यान। और जो एंगेज करने के बाद वो पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है उसको बोलते हैं समाधि। ठीक। सिमिलरली अगर माइंड के लिए ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा उस स्टेज पर, तो माइंड वहाँ से उसको फॉल डाउन करा देता है योगी को, राइट? उसको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अगर ऑब्जेक्ट, अगर सोल या सुपर सोल है, भगवान है, तो नहीं गिरेगा। लेकिन जब माइंड बाहर की चीज़ों में घूमता है, वॉन्डर करता है, तब गिर जाएगा। इसलिए हमारा चांस अभी भी गिरने का बना रहता है। क्यों? क्योंकि अभी भी हम लोग किसके पास जा रहे हैं? सुंदर स्त्री, कंचन कामनी, प्रतिष्ठा भागनी। सब एक पत्नी हो, खासकर आपको पता है डिवोटीज को, ब्रह्मचारी को किससे खतरा है? माता जी से। कौन सी माता जी से? डिवोटी माता जी से। कौन बोला? रशियन माता जी। कितने खुश हो रहे, देख ताली बजा। ये सबके मन की बात बता दी इन्होंने। माता जी डिवोटी जो है ना, वो ज़्यादा खतरनाक है। क्यों पता? क्योंकि वो उसको चाहिए डिवोटी पर हस्बैंड। ऑलरेडी डिवोटी में हस्बैंड बनना है बस आपको। और वो आपको भी चाहिए डिवोटी में। नहीं, शादी करना है कि नहीं करना पता नहीं, पर उसको क्या बोलता है? नहीं, शादी जब करना है ना तो डिवोटी से करना चाहिए, नहीं और किसी से नहीं। अरे भाई शादी करना ही क्यों है? वो वाला पार्ट छोड़ ही दो। लेकिन दिमाग में सोच कर रखते हैं कि अगर मैं बाई चांस ब्रह्मचारी नहीं रहा तो करूँगा तो डिवोटी से शादी करूँगा। तब क्या करते हैं? आपके लिए माया डिवोटी माता जी लेकर आएगी आपके पास। एक्सक्यूज मी, हरे कृष्णा। राणो तो गयो। फिर पर्सनल गाइडेंस लेगी आपसे। प्रभु जी मेरी साधना में मन लगता है। बोले मन ध्यान में लगाइए किसी के, मेरा मतलब भगवान के इसमें लगाइए ध्यान, राइट? आप पर्सनल गाइडेंस करोगे, फिनिश टोटली। पर्सनल गाइडेंस करने के लिए बहुत एडवांस स्टेज चाहिए। इवन सन्यासी भी नहीं करते हैं, डरते हैं।
सावधान रहे। साधना में मन नहीं लगता है, मन तो मेरा कहीं और लगता है। तो ये इसलिए डिवोटी माता जी का मैंने फ़ोटो लगाया। हालांकि वो तो रशियन डिवोटी आपस में कर रहे हैं शादी, ये सब नहीं करना, ये लगाया मैंने फ़ोटो। फिर घर चाहिए, अपना घर तो अपना होता है। एक तो खुद जेल में हो, संसार जेल है, उसमें एक जेल बना रहे हो, उसके अंदर रहूँगा एक कैदी के साथ, छोटे छोटे कैदी कूदू आएंगे रहने के लिए, क्या पागलपन है। और अपना जेल तो अपना होता है। अरे जेल होता है भाई, अपना क्या होता है? प्राइवेट जेल, अपना जेल, क्या मतलब उसका? जैसे किसी को पैर में बड़ा सा लोहा बांध दो और बोल दो प्रभु जी लोहा आपका है, खुलेगा नहीं। लेकिन वो थैंक गॉड, अभी तक मैं उधारी वाला लेके चल रहा था। है पागल, अपना क्या होता है? इस संसार में अपना कुछ है? सुन लें, राधा गोविंद महाराज लक्षण बता रहे हैं कि भगवान से ज़्यादा विरक्त कोई नहीं है। भगवान सारी सृष्टि करते हैं और कोई अटैचमेंट नहीं। हम लोग बाहर निकलते माता गर्भ से, एक भी टिकली पैसा कुछ लेके नहीं आते। मेला है, मेला है, पापा मेले हैं, घर मेला है, पूरे जिंदगी मेरा मेरा करते रहते हैं, नहीं एक भी चीज़ लेके नहीं आए थे। ये शरीर भी हमारा नहीं, वो भी दिया गया प्रकृति के द्वारा, फिर भी बोलते हैं मेरा मेरा। उसको बोलते हैं कि अपना घर तो अपना होता है। फिर गाड़ी चाहिए। इवन विद इन डिवोटीज़ के कम्युनिटी में देखा जाता है कि कई बार गाड़ी के लिए बहुत परेशान रहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, मेरी पुरानी हो गई है, अच्छी गाड़ी चाहिए, सुविधा चाहिए, गाड़ी नहीं मिलेगा तो हम नहीं जाएंगे प्रीचिंग के लिए। जरूरी नहीं है। देखिए, मैं जब महाराज के पास गया ना, महाराज मुझे पूछते थे कि कितने बेस हैं, हर बार पूछते, मतलब जब बताया 20 थे, मतलब 20। महाराज बोलते कोई पैसे तो नहीं लेते मंदिर से? मतलब नहीं महाराज, थैंक यू वेरी मच। महाराज खुश हो जाते। फिर पूछते हैं अगली बार कितना हुआ, हर बार ही पूछते पैसे तो नहीं लेते, पैसे तो नहीं लेते। हमारे पास कोई ऑफिस नहीं है, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं, प्रकार से हम मंदिर से दिया कोई गाड़ी, ना ड्राइवर है, ना कोई पैसे लेते हैं। प्रीचिंग कर रहे हैं, फिर भी प्रीचिंग हो रही है। लेकिन कभी कभी माया क्या करती है, आपको ऐसा कर देगी, कोई आपको सुविधा नहीं है तो आप बोलेंगे मैं प्रीचिंग नहीं कर सकता। वो उदाहरण आप लोग जानते हैं, क्रिकेट वाला एग्जाम्पल देते हैं ना। एक व्यक्ति, बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं किसी घर के सामने, बड़े से कोठी के सामने, उसको क्रिकेट पसंद नहीं था मकान मालिक को, वो जाता है बच्चों के सामने, बोलता है कि बच्चों तुम क्रिकेट खेलते हो ना, बहुत अच्छा लगता है, मैं तुम लोग को ना 100 रुपये दूंगा रोज़। बोलते वाह अंकल कितने बढ़िया है, क्रिकेट खेलो 100 रुपये, माई गॉड। खेलने लगते हैं। एक सप्ताह के बाद बोलता है बच्चे थोड़ा बिजनेस ख़राब चल रहा है, मैं 100 दे नहीं सकता, 50 दूंगा। तो बोला अंकल 100 की बात हुई थी। तो बोले चलो यार कोई बात नहीं, अंकल जी की प्रॉब्लम है, 50 में काम, चलो ठीक है, सब 50 ले लेते। आफ्टर 2 वीक्स वो जाके बोलता है भाई बहुत बिजनेस ख़राब चल रहा है, सिर्फ 10 रुपये दूंगा, इससे ज़्यादा दे नहीं सकता। बोलते ऐसा थोड़ी होता है, 10 रुपये कौन क्रिकेट खेलेगा यहाँ पर? हम 10 रुपये क्रिकेट खेलने हैं अंकल जी, ऐसा थोड़ी होता है। 100 की बात हुई थी, 50 तक मैंने एडजस्ट कर लिए, हम नहीं खेलेंगे, चलो भाई बंद कर देते हैं। पहले फ्री में खेलते थे खुद ही अपने लिए, अब 10 रुपये भी मिल रहा है तो बोलते नहीं चाहिए। ये होता है जब फैसिलिटी बढ़ने लगती है और फैसिलिटी कम हो जाता है जब, तो बोले फैसिलिटी नहीं है। नहीं, पहले लोकल डिब्बे में भी लोग जाते थे मायापुर, वृंदावन के लिए लोग ऐसी बस में बैठ के चल रहे थे, ट्रेन में, हम ऐसे ही गए। अभी मैं बता रहा था प्रभु जी लोगों को कैसे तपस्या करते थे। सुंदर गोपाल प्रभु, मैं, अमोघ लीलापुर, ऋषि कुमार प्रभु, अक्षय केशवपुर, दशावतार पुरुष, हम लोग बस में भर के जाते थे। और वृंदावन में कोई रिक्शा नहीं, कुछ नहीं कर सकते, पूरा वृंदावन पैदल। एक बार हमको दंडवती लगवाया था मोहन मुझे ने, दंडवती कर रहे थे राधा कुंड का। उसके बाद पता 3 दिन तक बस ऐसे भगवान को कोई बोलता था पुरी जी सुनिए, पूरा मुड़ते थे 3 दिन। फिर उसके बाद पूरी ज़िंदगी दंडवती नहीं किया, प्रण लिया तो वहीं पर राधा कुंड में। तो खूब तपस्या कराए थे। वो तपस्या कराने से हमारी आदत पड़ गई है तपस्या की। अगर तपस्या नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। तो सुविधा बढ़ने पर भी तपस्या नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि तपस्या की आदत नहीं है। तो सुविधा बढ़ाने से क्या होता है, तपस्या की आदत खत्म हो जाती है। तो शुरू में लगने लगता है, पीपीटी से निकले नहीं, जैसी सफरन पहने से लगता है कि मतलब सीनियर हो गया, मुझे गाड़ी चाहिए, फ़ोन चाहिए, मोबाइल चाहिए, मैं ऑफिस के इंचार्ज हूँ, टेम्पल कमांडर हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ।
फिर ऐसी हालत ख़राब हो जाती है कि छोटा सा भी कोई स्तर कमज़ोर हो गया, बस देखो कैसे आग बबूला हो जाते हैं। हमने अपना जीवन दिया है, एक व्यक्ति मुझे बोल रहा है ऐसे। बोले यहाँ सब दे रखे हैं भाई, चिल्ला मत। सारे लोग जीवन ही दिए हैं, सारे लोग क्या दिए हमें? सब जीवन ही दिए, क्यों चिल्ला रहे इतना? तो ऐसा अहंकार हो जाता हमें, गाड़ी भी चाहिए थी। फिर प्रसाद, ये तो खतरनाक है। 56 बुक सामने आ जाएगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर 56 आइटम आ जाए, आपको पता नहीं चलेगा क्या खाया क्या नहीं खाया। ध्यान नहीं रखा आपका टंग को ना, माइंड और टंग का इतना स्पीड बैलेंस नहीं कर पाता है, समझ नहीं आता क्या खाया। आप ओवर ईटिंग करके बीमार हो जाओगे। खिचड़ी एकदम बड़े, आप देखना संडे को जब खिचड़ी पड़ता है ना, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट रहता है, सिर्फ चप चप की आवाज़ आती है मुँह की। कोई आवाज़ नहीं करता, किसी से कोई बात ही नहीं करता है, कोई किधर जिज्ञासा देखता भी नहीं है झुक कर कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मतलब ड्रम में खिचड़ी होगा और क्या होगा। अरे ड्रम में गुलाब जामुन भर के लाओगे ना तो देखेंगे भी नहीं, प्रभु जी लेंगे नहीं लेंगे, गुलाब जामुन है, झूठ मत बोलो यार। दूसरा बोलता नहीं प्रभु जी सही में दिखाओ, तो गुलाब जामुन को तोड़ के खिचड़ी तो नहीं है इसके अंदर कहीं। ये हालत है हमारी। और जिस दिन फीस्ट होता है ऐसा लगता है पता नहीं क्या, भूकंप आया था, पता नहीं क्या भरा था, डाकू घुस गया, आतंकवादी घुस गया, मारो पीटो, ऐसा होता रहता है। तो प्रसाद बिगड़ रहता। और अब देख रहे हो वो व्यक्ति के गिलास में क्या लिखा है, वर्ल्ड्स बेस्ट बॉस। हम बनना चाहते हैं बॉस, इस्कॉन प्रमुख। रिपोर्टर आता ना, एक ब्रह्मचारी से पूछता है इस्कॉन के प्रमुख कौन है, मतलब मैं हूँ। बोलते हैं आप टेंपल के प्रेसिडेंट हैं, आप इंटरव्यू लीजिए, डिटेल मत पूछिए। मतलब भाई क्या कर रहे हो? बोलते प्रभु जी कभी टीवी भी नहीं आया, ऐसे ही आ जाएंगे। बोला भैया क्या क्या बोलोगे, पता नहीं क्या क्या टीवी में आएगा। इस्कॉन के प्रमुख, हर व्यक्ति प्रमुख बनना चाहता है, बॉस बनना चाहता है। ये एम्बिशन है हमारा, बताइए। हम यही बनने आए थे, हम करने आए थे चैंटिंग करने, हरे कृष्ण मंत्र जपेंगे, वैष्णव की सेवा करेंगे, ह्यूमिलिटी डेवलप होगा, टॉलरेंस डेवलप होगा, भगवत धाम जाने के लिए आए थे, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने आए थे। हमारा दिमाग कहाँ चला गया? टीवी के इंटरव्यू में आने के लिए। कुछ चैनल वाला हमसे क्यों नहीं पूछ रहा है? हम प्रमुख बनना चाहते हैं। कई बार सन्यासी बनने का उद्देश्य भी यही रहता है, कई बार बन तो नहीं पाते हैं, पर लोग सोचते हैं हम सन्यासी इसलिए बनेंगे कि बड़ा सम्मान होता है, बहुत बढ़िया होता है, आसान नहीं है। तो बड़ा बनने की इच्छा भी, जो बॉस बनने की इच्छा है वो भी बड़ी खतरनाक है। जीबीसी बनने की इच्छा होती है। अब वो आप क्या लग रहा है उन लोगों ने ऐसी जीबीसी बन गए, हाँ, कि हमें भी जीबीसी बना दो प्लीज़। तो चलो तो कौन कौन बनेगा जीबीसी? चलो आ जाओ 5, तुम सब 5, अगली बार आप लोग जीबीसी, ठीक है? कि जीबीसी खेल हो रहा है। वो लोगों ने अपना जीवन दिया है, तपस्या की है, बहुत सारी समस्याओं से जूझे हैं। हमने देखा ही क्या है कष्ट, बताओ। कल्पना कीजिए आज से सबको कटोरा लेके भेज दे, जाओ अपने चादर में कलेक्शन करके ले आओ। निकल तो जाओगे, आओगे नहीं वापस, उधर ही उधर चल रहोगे। मम्मी में घर आ गया, आपकी याद आ रही थी। यहाँ सुविधाएं हैं, एसी में बैठे लेक्चर सुन रहे हो इसलिए। अगर धूप में बैठा देना अभी, धीरे धीरे पीछे से सरक जाएंगे सब लोग। उन्होंने तपस्या की है, इस स्टेज पे बैठे हैं। याद रखना, जो तपस्या करते रहेगा इस सोसाइटी के लिए, इस मिशन के लिए, मूड एंड मिशन मेंटेन करेगा ना, वही लॉन्ग लास्टिंग होगा। जो इस्कॉन में कुछ लेने आया है भक्ति के अलावा, वो उसको मिल जाएगा और वो चले जाएगा। इसलिए इस्कॉन को बोलता है इस्कॉन डिज़ायर ट्री। इस्कॉन डिज़ायर ट्री है। आप यहाँ पर सोचते हो कि अच्छा लड़का लड़की मिल रहा है, वो मिल जाता है, शादी हो जाती है। किसी को पैसा कमाना, पैसा के माध्यम कुछ ना कुछ मिल जाएगा, उसको पैसा मिलने लगता है, नाम शोहरत वो भी मिलने लगता है। कोई बोलता है जी मैं ऊंचा पोस्ट बढ़िया चाहिए, वो भी मिल जाएगा। लेकिन कोई ये सोच कर रहता है ना कि मुझे भक्ति करनी है, देखना उसका फोकस पॉइंट कहीं और होता है। सेवा करेगा, वैष्णव खुश लगेगा, ऑफेंड नहीं किसी को नहीं करेगा, तो बढ़िया सा भक्ति करता है, वो जल्दी गोलोक धाम जाने वाला है, क्योंकि उसका लक्ष्य कुछ और है। राइट? तो ये सबका लक्ष्य मत रहिए। सुकर और निष्ठा का मतलब जानते हैं, ठीक?
शुक्र विष्ठा का मतलब दो सुअर ना मल खाते रहते हैं, नेचुरली अपना भोजन खा रहे हो, तो मल खाते खाते में एक सुअर बोलता है यार हम सबका मल खाते हैं, हमारा कौन खाता हुआ। तो दूसरा सुअर बोलता है छी छी, खाते समय से बात नहीं करते हैं। खा दोनों मल रहे हैं लेकिन उनके लिए क्या लग रहा है, भोजन। तो एक डिवोटी ने, उसको मंदिर में रेस्पेक्ट नहीं मिला, एक ब्रह्मचारी को, तो उसने एक लेटर लिखा टेंपल प्रेसिडेंट को, प्रिय मंदिर के अध्यक्ष, मेरा सविनय निवेदन है, मैं कई वर्षों से इस मंदिर में रह रहा हूँ, मुझे ठीक से इज्जत नहीं दिया जाता, जब जब मैं इज्जत की प्रार्थना करता हूँ इज्जत नहीं मिलती, आप उनको तो इज्जत देते हो, हमें नहीं देते, हमें हमेशा इज्जत चाहिए, सुबह शाम इज्जत मिले, अगर इज्जत नहीं मिली तो इस मंदिर से चले जाएंगे, हम इज्जत के लिए तो आए थे, हमारी इज्जत करना ज़रूरी है, आपके द्वारा दिए गए इज्जत के अभिलाषी, इज्जत प्रभु, इज्जत अभिलाषी प्रभु, आप जहाँ जहाँ इज्जत है ना वहाँ डाल लो सुखेर विष्ठा। सविनय निवेदन है मंदिर के अध्यक्ष, हमें यहाँ पर सुअर का विष्ठा नहीं मिलता, हम मांगते मांगते थक जाते हैं, नहीं मिलता, उनको तो देते हो, हमें विष्ठा नहीं देते हो, हम सुबह शाम विष्ठा खाना चाहते हैं, आप विष्ठा क्यों नहीं देते हो, हमारे इसीलिए विष्ठा खाने तो मंदिर आए थे, विष्ठा खाने का विलासी, विष्ठा प्रिय प्रभु। एक्चुअली क्या मांग रहे सोचो, वो व्यक्ति अगर एडवांस डिवोटीज आके बोले करो जी मेरी इज्जत नहीं करता है कोई, तो एडवांस व्यक्ति क्या लगेगा ना, ये विष्ठा मांग रहा है, देखो ऐसा लगता है उसको, क्या मांग रहा है तुम, क्या मांग रहे हो, तुम इज्जत लेने आए यहाँ पर, इज्जत है तुम्हारी कोई, इज्जत होगी तभी नहीं करेंगे, अब दास बनने आए कि बॉस बनने आए। तो इस प्रकार से लाभ पूजा प्रतिष्ठा का मतलब यही है, हमें नहीं चाहिए, इतना घृणित है, ये किसका मल है, सूअर का मल, सूअर का मल को जितना निकृष्ट मानकर त्यागना चाहिए, उसको परेशान नहीं होना चाहिए। ओके, अत्याहार इंक्लूड्स ओवरसीइंग। व्हाट इज ओवरसीइंग, कौन बताएगा? दूसरे के जीवन में ताका झांकी, तो बोलते हैं ओवरसीइंग। जैसे ऑफिस में ओवरसीयर रहते हैं ना, ओवरसीयर सर्वेक्षक या पर्यवेक्षक बोलते हैं, जो जैसे इन्विजिलेटर रहता है, एग्ज़ाम्स में इन्विजिलेटर रहते हैं ना, जो एग्ज़ाम देते रहते हैं तो एक घूमते रहते हैं, आपके टीचर देखते रहते हैं क्या कर रहे हो। तो हम लोग ज़्यादातर दूसरों के जीवन में ताका झाकी करते हैं, ये भी अत्याहार में आता है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियम अग्र, तो उसके अंदर आता है, ये आपका फेवरेट आइटम चाउमीन। ओवरसीयर का मतलब होता है वो दूसरों के जीवन में ज़्यादा ताका झाकी करते हैं, क्या हो रहा है, वो दो लोग वहाँ क्यों खड़े हैं, आप लोग दोनों बातें करते हुए हंस रहे थे, मेरे तरफ क्यों देख रहे थे, है ना, वो उनका क्या हुआ, दोनों प्रभु जी का जो रिजॉल्व हुआ कि नहीं लड़ाई, उनकी लड़ाई क्या, उनका क्या लड़ाई, मैंने सुना क्या लड़ाई, थोड़ा हमें बताओ। बोलो प्रभु जी आपको कोई काम करने नहीं, फिर बताओ हमारे क्या काम का है। दो लोग बात करें किसी मुद्दे पर, बीच में घुस कर टपक पड़ना, हमें बताओ, और सलाह देते रहना बिना पूछे, ये सब भी जो है ना प्राइड का एक लक्षण है, ये भी प्राइड है। क्या है, ऊपर वाला चीज़, यही चल रहा है, इसी पॉइंट के अंदर सब पॉइंट्स हैं। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, दूसरे जीवन में क्या हो रहा है, आपके जीवन में क्या क्या नहीं हो रहा है, वो देखो भैया कितना सारा क्या कुछ हो चुका है, आपकी माला नहीं हो रही है, हियरिंग नहीं हो रही है, रीडिंग नहीं हो रही है, आपका मन भटक रहा है, लस्ट डिजायर्स बढ़ रहे हैं, आपका प्राइड बढ़ गया है, इसकी जिज्ञासा नहीं है। इसकी जिज्ञासा कौन करेगा? हमारे अंदर जो अनर्थ है उसकी जिज्ञासा दूसरा करेगा क्या, बताइए। ये हॉस्पिटल है, मानते हैं ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल में एक मरीज जाता है तो क्या ढूंढता है बताओ? वहाँ पर डॉक्टर क्यों ढूंढता है? दवाई के लिए नहीं, इलाज के लिए, कि मेरी बीमारी डायग्नोस हो जाए और उसका इलाज हो जाए, चाहे वो जिस रूप में भी दे, मान लीजिए फिजियोथेरेपिस्ट है, या मेडिसिन दे, इंजेक्शन दे, व्हाटएवर, राइट। तो पहला उद्देश्य होता है डॉक्टर ढूंढना,
वो व्यक्ति को ढूंढना है इस्कॉन के अंदर में जो आपकी बीमारी को ठीक कर दे, राइट? उसको ढूंढना चाहिए। और उसे ढूंढ के क्या लेना चाहिए? दवाई लेना चाहिए। किस लिए? बीमारी ठीक करने के लिए। बीमारी मेरी क्या है, मेरी समस्या क्या है, मुझे पता नहीं चल रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा भगवान की भक्ति में, चरणों में। गुरुदेव वैष्णव मुझे बताइए मेरी क्या प्रॉब्लम है। ये जिज्ञासा है। इसकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों सोता है ये, इसकी क्या प्रॉब्लम, इतना क्यों खाता है, इसकी क्या प्रॉब्लम है, इधर उधर क्यों भटक रहा है। हमारा जिज्ञासा ये रहता है। ओवर थिंक करना, दूसरों को जज करना, दूसरों के लिए सजा प्लान करना, दूसरे के जीवन में ताका झाकी करना। हॉस्पिटल में जाके बोलोगे तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी क्या समस्या है, हमारे सिर में दर्द है, चल हटो। तुम्हारा क्या समस्या है जी, पेट में दर्द है। तुम्हारा क्या, तुम कौन हो जी, हम ही मरीज हैं। आप मरीज हो तो दूसरे के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मरीज अपने बारे में पूछता है, राइट? मेरी क्या प्रॉब्लम, मेरी क्या प्रॉब्लम। ठीक है, आप अथॉरिटी बना दिए। मान लीजिए जब मरीज हो, थोड़ा ठीक हो गया तो किसी ने बोला चलो आप ये 2-4 मरीज को देखो, सेम बीमारी थी तुम्हारी जैसी, तो देखो, तो अलग बात है। अदरवाइज हमारा फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए? अपने पर देखने के लिए। और दूसरों में कमी भी देखते हैं हम लोग इस दौरान। दूसरों में कमी देखकर उसको करेक्ट करना चाहते हैं, जबकि हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम ऑलरेडी रहता है। तो आप कहीं ना कहीं जगह के लीडर बनेंगे आगे जाके, राइट? किसी स्थान के लीडर बनेंगे तो उस समय आपके अंदर ये अगर ये पॉइंट आ गया कि मुझे अपने बारे में नहीं देखना, दूसरे के बारे में देखना है, तो लीडरशिप का पोजीशन बेकार है आपके लिए। ओके, आगे चलते हैं। फ्रॉम हिज आउटवर्ड मोमेंट्स यू कैन क्लियरली सी द इनवर्ड चेंज दैट इज ही हैज़ अंडरगॉन। किसी भी व्यक्ति के बाहर से पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, बाहर का इंटरेस्ट। जैसे जैसे चैंटिंग में बैठता है ना, ऐसा लगता है उसको मतलब जीवन में इतना कष्ट कहाँ से आ गया। अभी तो खुशहाल जीवन था, किसी ने ना कान में जाके बता दिया तू मरने वाला है, पूरा उदास हो जाता नहीं ऐसे। मैंने व्यक्ति को देखा, बीट बैग लेकर आया, सारा तुलसी जी के पास चटाई लगाई और बढ़िया से सामने में हरे कृष्ण मंत्र रखा, बीट बैग में हाथ डाला, माला के अंदर हाथ डालते साथ में झुकना शुरू हो गया। मला प्रभु अभी तो इतना खतरनाक जोश था आपके अंदर, कहाँ चला गया? क्योंकि ना उसका इंटरेस्ट पूरे दिन भर कहीं और था। आपको पता है 10 नाम अपराध हम कब करते हैं? पूरे दिन भर। जप के समय एक ही अपराध करते हैं, ध्यानपूर्वक जप नहीं करते। पहला अपराध क्या, नाम अपराध, वैष्णव निंदा हम लोग जप के समय नहीं करते ना, दिन भर करते हैं। 10 नाम अपराध हम लोग दिन भर करते हैं। मन को गंदा करने का दिन भर काम करते हैं और जब के समय सोचते हैं मन लग जाए। लो, दिन भर आपने मन को कहाँ लगाया? संसार में। और जब के समय क्या हो रहे हैं? जब कर, तुम पागल हो गए हो। 22 घंटे तो तुम कहीं और लगा रखा था। ज़बरदस्ती अब 2 घंटा में लग जाए, नहीं लगेंगे, जाओ। कैसे लगेगा सोच, राइट? तो दिन भर किसी का मन कहीं लगा था, वो जब से पता चल जाता है। फ्रॉम हिज आउटवर्ड मूवमेंट्स you can clearly see the inward change that is has undergone। एक भक्त ने मुझे अपना रियलाइजेशन बताया था। अभी गृहस्थ आश्रम है, वो पहले ब्रह्मचारी थे। उन्होंने बताया, बोलते हैं प्रभु जी पूरे टाइम जब मैं यही देखता था कि कौन कौन सो रहा है। 5 साल बाद मैं भी सोने लग गया और उसमें से कई लोग जगना शुरू कर दिए, पर मैं ही सोने लग गया। उस सबको देख देख कर मेरे अंदर सोने की टेंडेंसी आ गई। तो जब अंदर अब वो सोने लगा, मतलब क्या, फॉल्ट फाइंडिंग की आदत पड़ गई। अब जितना ज़्यादा बाहर देखोगे, लोगों में देखोगे ना, वो सब आपके अंदर चेंज आएगा, वो सब गंदगी पैदा होगी। सबको अथॉरिटी नहीं होती दूसरे के अंदर चेक करने के लिए ना। सब लोग अपने अपने, सब लोग जैसे मर्डर हो गया पड़ोस में, आपके खूनी को पकड़ मर्डर कर देते हो। खून का बदला खून, सरकार हम ही है। आप क्या बोलते हो? पुलिस को फ़ोन करते हो, राइट? कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हो। सिमिलरली जो भी कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी सबके पास नहीं है, अथॉरिटी को बताइए, ठीक? जो व्यक्ति कम बोलता है, ज़्यादा सुनता है, वो ज़्यादा डिसिप्लिन रहता है, ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। जो दूसरे के जीवन में कम झांकता है,
अपने जीवन में ज़्यादा झांकता है वो व्यक्ति कम बोलेगा। देखना क्यों? क्योंकि उसको पता कि मेरी कमियां क्या हैं, राइट। जिसको ये पता कि मेरी कमियां क्या हैं, दूसरे को बोलने के पहले 4 बार सोचेगा। बोले मैं इससे तो गया भी था, मैं ही खुद हूँ, क्या बोलूँ उसको, राइट। ओके। इंक्यूसिटिव अबाउट अदर्स एंड केयरलेस अबाउट सेल्फ एग्जामिनेशन। खुद के बारे में सोचना बंद, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचता व्यक्ति। ये भी सेम है ऑलमोस्ट, पर केयरलेस हो जाता है सेल्फ एग्जामिनेशन में। आपको पता है जयाद्वैत स्वामी महाराज बताते हैं कि रोज़ रात को सोने के पहले इंट्रोस्पेक्शन करो, मैं दिन भर कितना देर कृष्णा कॉन्शियस रहा, क्या क्या मैंने किया दिन भर, कब कब मैं कृष्ण को याद कर पाया। सोचना चाहिए, एकदम पूछना चाहिए। आपको आश्चर्य हो जाएगा कि हम लोग कृष्णा कॉन्शियस थे ही नहीं, सारा चीज़ एक्सटर्नल था, सब दिखावे में चला गया। वैष्णव जैसा वेशभूषा, वैष्णव जैसे स्टाइल मारते मारते सो गए हम लोग। वैष्णव जैसा हेयर स्टाइल हमारा, राइट। वैष्णव जैसा तिलक लगाते हैं, वैष्णव जैसा कंठी माला पहने, वैष्णव जैसा कपड़ा पहने। हम वैष्णव नहीं है। जैसे कोई शाहरुख खान जैसा हेयर स्टाइल लगता है तो बोलते नहीं यार क्या शाहरुख खान जैसा स्टाइल मार रहा है। ऐसे हम लोग वैष्णव नहीं हैं, वैष्णव प्राय हैं, वैष्णव जैसा दिखते हैं, वैसा जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वैष्णव नहीं है। सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे तो शायद हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हम लोग दूसरों के जीवन में ज़्यादा ताका-झाकी कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। फिर उससे क्या होगा? लेड हिम टू अनलॉफुल डिजायर एंड दस टू प्रीअजम्पशुअस एस्पिरेशंस। क्या करता है वो? उसकी कुछ बुरी इच्छाएं होती हैं। बुरी इच्छाएं कहाँ ले जाती है? गलत कार्य की ओर ले जाती है, गलत कार्य को प्रेरणा देती है। जितना ज़्यादा बाहर आउटवर्ड रहोगे ना, उतना बुरी इच्छाएं आएंगी। जैसे बुरी इच्छाएं कैसी है? माताओं से बात करने के लिए बस मना किया गया है, लेकिन वो भी तो सोल है ना, आत्मा को प्रीचिंग नहीं कर सकते क्या? चाणक्य पंडित ने कहा गया था, सबको आत्मा मानो, पंडिता समदर्शिना। ये लोग बॉडी कॉन्शियस है। ये लोग बोलते हैं कि ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी माता जी को प्रीचिंग नहीं कर सकते। हम ब्रह्मचारी कॉन्शियस थोड़ी हैं, हम कृष्णा कॉन्शियस। ये सोचकर जाता है, और दया सर्वभूतेषु ये सोचकर जाता है, और कई माताओं पर दया करता है, और कई साल बाद पूरा मंदिर उस पर दया करता है। फिर क्यों? उसकी शादी हो गई है उसी माता जी के साथ जिस पर दया किया था उसने, राइट। तो वो सोचता क्या मालूम, कि मैं नो आई विल नेवर नॉट फॉल डाउन, मेरा पतन नहीं होगा। इसका पतन होगा कि नहीं होगा बताओ? ये व्यक्ति कहाँ बैठा देख रहे और आरी से काट रहा है, गिरेगा नहीं गिरेगा? लेकिन ये बोलता नहीं गिरूंगा। ऐसे ही जानियो सुनिया विषय खाएनु, जानबूझ के हम लोग गलतियाँ करते हैं और क्या बोलते हैं, हमारा पतन नहीं होगा। क्योंकि ये जो प्रिजम्पशुअस एस्पिरेशंस जो है ना, यानी एकदम ज़बरदस्त प्रबल इच्छा होती है बुरी गंदी आदतों को पूरा करने की, वो बहुत खतरनाक होता है, उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। ये जो आजकल ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मोबाइल है, लैपटॉप है, और यहाँ पर डेस्कटॉप है। वी वांट एवरीथिंग, वी वांट इट नाउ एंड वी वांट इट फॉर फ्री। ये आजकल चल रहा है, सब व्यक्ति इसी चीज़ में है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं अभी इसमें नहीं हूँ, रुको ज़रा, वेट करो, होने वाला आपके साथ। माया पता कब मौका देती है आपको? माया प्रलोभन कब देती है? जब आप सबसे ज़्यादा वीक रहते हो। सबसे ज़्यादा वीक जब रहोगे ना, तो माया उस समय जाके क्या बोलेगी, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। पुणे की एक घटना बताता हूँ, फिर हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करेंगे, विराम देंगे थोड़ा सा। पुणे में एक डिवोटी फुल टाइम हुआ, उसकी माता जी अकेले थी, पिताजी का देहांत हो चुका था।
तो माता जी को मंदिर के सामने ले आए रहने के लिए, और हम प्रसाद वसाद हम करते थे। माता जी तो यही चाहती हैं कि विवाह हो जाए। मैं घर का सबसे छोटा हूँ, मेरा उम्र 47 हो गया है, फिर भी मेरी माँ आज भी चाहती है कि मैरिज कर लूँ। माँ लोग तो ऐसी होती हैं, उनको छोड़ दो। वो तो यंग था, 24 साल का था। माँ बोलती है शादी कर ले, शादी कर ले। तो एक माता जी, यंग माता जी, इस माता जी से दोस्ती हो गई, यानी इनकी मदर से, ब्रह्मचारी की, और उसके घर में सेवा करने लगी। माँ बोले ले तो इसी से कर ले, ये लड़की कितनी अच्छी है, मेरी सेवा कर रही है, तो बहू बोले बेटी के समान है, कर ले बेटा। करते करते सेवा करते वो भी घर जाता, मिलने लगता, बात उसको लगा यार लड़की तो अच्छी है। फिर लड़की ने बोला देखो मेरा भी कोई नहीं है, शादी कर लेंगे तो हम दोनों मिलकर माँ की अच्छी सेवा करेंगे, और तीनों भक्त तो हैं ही, कृष्णा कॉन्शियस, इनको भी सहारा, मम्मी को सहारा, आपको भी सहारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अब बाबा श्याम क्या करेगा, शादी हो गई उसकी, शादी हो गई, दोनों का जॉब जाना, जॉब करना ज़रूरी है, पैसे खर्चा होगा। पहले तो मंदिर उठाता था, मंदिर नहीं उठाया खर्च, बोला अपना मेंटेन करो, तो दोनों चले गए अमेरिका। माँ फिर अकेले भी, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा यही रह गए और दोनों घूम रहे हैं अमेरिका में। माया कितनी खतरनाक है। जब आप वीक होते हैं ना तो माया प्रलोभन देगी आपको पकड़ने के लिए। तो याद रखना किस व्यक्ति को और किस समय माया अटैक करती है। उस व्यक्ति को जिसका एसोसिएशन वीक है, जो भक्तों के संग में कम रहता है, और जिसकी साधना वीक है। ये दो व्यक्ति को माया जरूर अटैक करेगी, 100% बता रहा हूँ मैं। जैसी साधना वीक होगी ना, माया अटैक कर देगी। क्या कर रहे हो तुम, बोले आश्रम मंगल आरती क्यों नहीं गए, तबीयत खराब थी। बिल्कुल सही किया, तुम सोते रहो बेटा, माया ऐसा प्रलोभन देगी आप। देखो तुम इतना कुछ किए हो इस मंदिर के लिए, क्या तुम 2-3 दिन आराम नहीं कर सकते? तुम्हें अधिकार है आराम करने का। कोई आए तो साफ बोल देना मैं बीमार हूँ, और ठीक हो जाओ तो फिर भी एक दिन रेस्ट करना, कि बीमारी दोबारा आ जाती है कहीं। माया ऐसा प्रलोभन देती है। बोले बात तो सही बोल रहे हो। फिर वो बोलता है ठीक, अभी भी दर्द थोड़ा है, 1-2 दिन और लगेगा, डॉक्टर ने कहा है। एक व्यक्ति को आज मैं नाश्ते में देखा था, 3 दिन पहले प्लास्टर लगाया हुआ था। तो मैंने पूछा प्रभु जी प्लास्टर, अरे प्रभु जी, बोला अभी तो नाच रहे थे। वो प्रभु जी अब भक्तों के साथ नाच लेता हूँ, बस बहुत तकलीफ है, जरा हाथ लगाना। बोला अभी तो नाच रहा था भाई, पूछते साथ ही बीमार हो गए। साधना अच्छी नहीं है। कई लोग का बुखार जो है 9 बजे ख़त्म हो जाता है, प्रसाद के समय ख़त्म हो जाता है। कई लोग मंगल आरती पसंद करते हैं, शाम वाली मंगल आरती, राइट। तो याद रखना, जिसका साधना खराब है और जिसका एसोसिएशन खराब है, जो भक्तों का संग नहीं करता है, ये साधना कोने में करता हो कहीं बैठ के, पकड़ लिए जाओगे। याद रखना। देखिए इस भीड़ से एक व्यक्ति अंदर घुसे, एक व्यक्ति को प्रभु जी को ले जाए, तो हम सब लड़ जाएंगे ना, ठीक। और ये अकेले बैठे हैं यहाँ पर, कोई उठा के ले जाएगा इनको, है कि नहीं। भले यहाँ चैंटिंग कर रहे हो, सबके साथ साधना करिए, ये रूल है। सबके साथ साधना करोगे कोई अटैक नहीं मिलेगा। जो अकेले साधना करोगे तो अटैक होगा, या साधना नहीं करोगे, सबके साथ रहोगे लेकिन साधना नहीं करोगे, तब आपस में अपराध करके अटैक हो जाएगा। ठीक है। एंटीडोट क्या है? अ परमानेंट एटीट्यूड ऑफ बॉडी एंड स्पिरिचुअल प्रोस्टेशन। क्या है? दंडवत। दंडवत करना मत छोड़िए भगवान और भक्तों को। पहला दंडवत, इफ़ यू वांट टू वॉक बैक टू गोलका, यू डोंट वॉक ऑन योर फीट बट ऑन योर हेड। मतलब ये बताया गया है, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं गोलोक धाम जाना है तो सिर के बल जाना पड़ेगा, मतलब झुकना पड़ेगा, खड़े भी नहीं आ सकते। गोलोक धाम का जो गेट है और राधा रानी गेट पे खड़े रहती हैं, इतना छोटा छेद है जितना सो के जा सकते हो ऐसे, तो झुका है जो व्यक्ति घुस जाएगा। याद रखना, इस माया के तूफान में वही पेड़ बच जाते हैं जो लचीले होते हैं, झुक जाते हैं। जो मैं नहीं डरता ना, वो उड़ के खड़ के चले जाते, राइट। तो दंडवत झुक जाओ, जब भी मौका आए, कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ भी हो, झुक जाइए, अच्छा है। और फिर क्या? ओनली थ्रू सच
Matured humility can you realize the truth of self. जैसे प्रभुपाद जी देखिए, आप देखेंगे प्रभुपाद जी की उम्र कितनी थी, उस समय कितना झुक गए हर व्यक्ति के लिए, कितनी ह्यूमिलिटी थी उनके अंदर। देखिए प्रभुपाद जी से आई थिंक हाईग्री प्रभु या एक प्रभुपाद डिसाइपल नए थे, वो पहले ड्रग लेते थे, प्रभुपाद जी के पास आए, बोले प्रभुपाद मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ। बोले क्यों, क्या हुआ? प्रभुपाद जी मैं ड्रग भी बेचता था। प्रभुपाद जी बोलते मैं भी बेचता था, मेरी तो ड्रग की दुकान थी इलाहाबाद में, प्रयाग फार्मेसी। ड्रग उसको भी कहते हैं ना, दवाई को भी ड्रग कहते हैं, वो बेचता था। तो अच्छा, बोले प्रभुपाद लेकिन मैं ड्रग बेचते हुए 4 बार जेल चला गया। बोले कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, कृष्णा जेल में पैदा हुए थे हमारे, बिल्कुल बिंदास रहो, हमारा तो खानदानी रिश्ता है ऐसा। और भी जेल जाना है तुमको, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जा भी सकते हो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी उनके साथ इतने हम्बल रहते हैं ना, डाउन टू अर्थ। ये नहीं कि तुम क्या हो, नीच हो, हिप्पी कहीं के, ऐसा डील नहीं किया उन्होंने, बहुत अच्छे से डील किया प्रभुपाद जी। यहाँ तो सेकंड टाइम का कीर्तन का फोटो है। एक्चुअली जब प्रभुपाद जी शुरू में किया था ना, उनके हाथ में डुगडुगी थी, डगा 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 बसता ना, उससे कीर्तन किया बता रहे हैं प्रभुपाद। सी किसका कोई नहीं हो अमेरिका में, मतलब मैं तो कल्पना ही करता हूँ, हाल रूह काँप जाएगी। इसलिए ठंडी धोती कुर्ता में रहना, कोई अपना ना हो, किसी को जानते नहीं हो, अनजान शहर, कोई भी आपको मार के काट के फेंक सकता है दुश्मन व्यक्ति। वहाँ पर डुगडुगी से 3 घंटा कॉन्टिन्यूस कीर्तन करना, अमेजिंग है, सही में अमेजिंग है प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी जो ये किए हैं, ये हम्बल रहने पर करते, अदरवाइज प्रीचिंग करना बहुत मुश्किल है। ओनली वन हु इज़ हम्बल कैन मर्सीफुल, अदरवाइज प्रीचिंग इज़ फॉर प्रतिष्ठा। आप जो प्रीचिंग पर कर रहे हो ना, प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हो। हम्बल व्यक्ति प्रीचिंग कर सकता है, हम्बल व्यक्ति सब मिलना चाहते हैं। देखिए मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताइएगा, ये बताइए आप लोग चापलूस लोग को पहचान जाते हो? चापलूसी जो करते हैं, यस नो नो यस, जो चापलूसी करते हैं उनको पहचानते हो? हाँ तो बोल दो यार, हाँ। और कोई एरोगेंट है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, उसको पहचान जाते हो? यस। कोई व्यक्ति मौका परस्त है, मौका परस्त समझते हो? मौका मिलते साथ यूज़ कर लेगा आपको, उसको पहचान जाते हो? यस। जो व्यक्ति हम्बल है उसको पहचान जाते हो? बहुत विनम्र व्यक्ति को पहचान जाते हो? और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाता है, सोता है, इसी में ध्यान ज़्यादा है, खाने सोने में, खूब कहीं सोने मिल रहा है सो जाएगा, अच्छा खाने मिल रहा है खा जाएगा, इसको पहचानते हो? पहचानते हो ना? इनमें से कोई हम लोग हैं तो हमें भी तो कोई पहचानता होगा। अगर आप चापलूसी करते हो तो भी आपको पहचान जाते होंगे, अगर आप ज़्यादा खाते ज़्यादा सोते हो तो भी आपको पहचान रहे होंगे, आप एरोगेंट है तभी पहचानते हैं, आप हम्बल हैं तभी पहचानते हैं। लेकिन आप लाइक किसको कर दे उसमें से? हम्बल व्यक्ति को। आपके आसपास जो हम्बल है, विनम्र है, जो अच्छे से पेश आता है, बिहेव अच्छे से करता है, आप उससे मिलना जुलना चाहते हो, आप उससे दोस्ती बनाए रखना चाहते हो। एरोगेंट है, हम्बल नहीं है, अगेंस्ट बात करता है, आपका कॉन्शियसनेस ख़राब करता है, आप उससे मिलना नहीं चाहते। तो इसलिए प्रीचिंग कौन कर सकता है? जो एक्चुअली हम्बल है, जो प्राइड का ठीक उल्टा है। वो जो बनोगे तो अपने आप प्रीचिंग, लोग आपसे मिलेंगे, आपसे पूछने आएंगे, आप मना करोगे फिर भी आपके पीछे पीछे लोग चलेंगे। हमारे गुरुदेव को देख लीजिए, गुरु महाराज कोई ऐसा सुपर डुपर लेक्चर देके प्रीचिंग नहीं करते हो, अपने बिहेवियर से प्रीचिंग कर रहे हैं। अभी महाराज कल मुझे मिले थे, मैं महाराज को दर्शन करने गया, वॉक कर रहे थे, महाराज बोल रहे हैं मेरे को डॉक्टर ने कहा है कि वॉइस रेस्ट करो, वॉइस रेस्ट। तो मेरे को सिर्फ रेस्ट सुनाई दे, बोला महाराज आप अच्छे से रेस्ट कीजिए। वॉइस रेस्ट, वॉइस रेस्ट, वॉइस रेस्ट करने का कौन करता है ऐसा? मतलब ये कोई बताने वाली बात नहीं, ध्यान से देखा जाए तो। लेकिन वो एक एक व्यक्ति से अपना रिलेशन बना रहे हैं, इस सो हम्बल कि वो हम उससे अपनी छोटा सा समस्या बता रहे हैं।
एक डिवोटी मेरे साथ आए थे मुझे ड्रॉप करने के लिए, गुरु महाराज के लेक्चर था, बेस से मुझे गाड़ी से यहाँ ड्रॉप करने आए। तो महाराज को कहीं जाना पड़ रहा था, महाराज वॉक करते हुए थोड़ा वॉक के लिए जाते सीढ़ी से इधर 3 नंबर गेट से। तो मैंने देख लिया गुरु महाराज को 8 बजे कि महाराज तो जा रहे हैं, महाराज का लेक्चर नहीं है। मैं गाड़ी से उतरा, महाराज को प्रणाम किया, महाराज आए मेरे पास और बोलते आप मेरा लेक्चर सुनने आए हैं? बोले यस महाराज, आई एम वेरी सॉरी, मुझे जाना पड़ रहा है। बोला महाराज आप सॉरी मत बोलिए प्लीज़। बोले नहीं, लेक्चर था, आप दूर से आए हैं पर मैं लेक्चर नहीं दे पाऊँगा, मुझे गाज़ियाबाद जाना है कहीं पर और कोई बहुत बड़े पुलिस कमिश्नर से मिलना है, तो मैं वॉक करूँगा, आधे घंटे में चले जाऊँगा। तो पता क्यों ऐसे बोले? ताकि हम कोई अपराध ना करें, मन में ऐसी भावना है हम इतना दूर से आए, महाराज का लेक्चर नहीं हुआ, क्या मैसेज सही भेजते नहीं लोग यहाँ के, ये सब मेरे दिमाग से बिल्कुल ज़ीरो कर दिया महाराज ने। फिर मेरे बगल में खड़े थे एक वरुण प्रभु, बोलते आप कौन है, आपका नाम क्या? बोले मेरा नाम वरुण है। आप इनको छोड़ने आए थे? बोले यस महाराज। बोलते थैंक यू वेरी मच। उनको मेरे लिए थैंक यू बोल रहे। आप क्यों नहीं पसंद करोगे ऐसे व्यक्ति को? ऐसा व्यक्ति प्रीचिंग कर सकता है, राइट? तो यही इसका इलाज है, एंटीडोट। प्राइड का क्या है? ह्यूमिलिटी के साथ ही लाइफ को जियोगे और मर्सीफुल रहोगे लोगों पर, तब जाके आपके अंदर से प्राइड सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये पहला प्राइड है। कौन सा प्राइड था? हाँ, क्रियोसिटी, ठीक है। When a man allows the stream of his consciousness to go external, बाहर चीज़ों झांकना है संसार में, क्या हो रहा है छोड़ दीजिए, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदार वाले लोग ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, उनका अपॉइंटेड है वो। आपको जिस डिपार्टमेंट में जहाँ जिम्मेदारी वहीं देखिए, ठीक है। हरे कृष्णा।